दोस्तों, कभी कभी आपको अपने सपनों पर विश्वास करना पड़ता है और उसी पर आधारित है आज की कहानी। भावनगर की कहानी है, गुजरात के एक शहर भावनगर, जिसमें कि एक आरव नाम का लड़का अपने सपनों पर विश्वास करता है और वो सफलता भी पाता है। शुरुआत करता हूँ इस कहानी की कुछ इस प्रकार। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई का मानुस, आपके लिए लेकर आया पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, गुजरात के भावनगर शहर में रहने वाला आरव एक साधारण परिवार से था। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और मां घर संभालती थी। आरव का सपना था कि वो अपने परिवार का नाम रोशन करे, लेकिन लगातार असफलताओं ने उसके आत्मविश्वास को कमजोर कर दिया था। हर दिन वो नौकरी के लिए आवेदन करता, इंटरव्यू देता, लेकिन सफलता उससे दूर ही रहती। धीरे धीरे उसने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। उसे लगने लगा कि शायद किस्मत उसका साथ नहीं दे रही। एक सुबह वो भावनगर के समुद्र किनारे बैठा था। सूरज उग रहा था और लहरें लगातार किनारे से टकरा रही थी। उसी समय वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति आए और मुस्कुराकर बोले, समुद्र की लहरों को देखो बेटा, ये हर बार गिरती है लेकिन रुकती नहीं। अगर ये रुक जाए तो समुद्र भी शांत होकर खत्म हो जाएगा। आरव ने उनकी बात ध्यान से सुनी। बुजुर्ग ने आगे कहा कि जिंदगी में हार का मतलब खत्म होना नहीं होता। हार केवल ये बताती है कि तुम्हें एक नया रास्ता तलाशना है। उस दिन के बाद आरव ने अपनी सोच बदल ली। उसने अपनी छोटी सी डिजिटल मार्केटिंग सेवा शुरू की। शुरुआत में केवल 2 ग्राहक मिले, लेकिन उसने पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। कुछ ही महीनों में आरव ने अपने शहर के कई छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन पहचान दिलाई। अब वही लोग जो कभी उस पर शक करते थे, उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन उसने अपने ऑफिस की दीवार पर लिखा, सफलता हमेशा उन्हीं को मिलती है जो परिस्थितियों से नहीं, अपने इरादों से लड़ते हैं। आरव समझ चुका था कि मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। भावनगर की उस सुबह ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, अगर आप अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं और लगातार प्रयास करते हैं तो कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। हर दिन एक नया दिन होगा और एक नई शुरुआत लेकर आएगा। यही मैसेज था आज की इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक नई कहानी लेकर आता हूँ, नई बातें करता हूँ और कुछ नए किस्से सुनाता हूँ। तब तक के लिए आपसे कहता हूँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।